नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी महत्वपूर्ण कथन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में क्या कहा है, आज उन्हीं कथनों को देखेंगे, क्योंकि कथन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन के बीच में से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देखते सबसे पहले उन्होंने नामदेव के विषय में क्या कहा है। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। और किसके बारे में बताए हैं? तो नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ये कथन देकर पूछा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन देखते हैं। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्तों के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण बाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सतुकड़ी भाषा है। यह कथन किसका है? यह भी शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा कथन देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और चमत्कार है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाषा और चमत्कार है। यह कथन भी किसका है? तो शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का दूसरा कथन क्या है कबीर के विषय में? कबीर की भाषा सतुकड़ी है। किसने कहा था? कबीर की भाषा सतुकड़ी है, तो शुक्ल जी ने कहा था। तीसरा कथन देखते हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। यह कथन देकर पूछा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का है। तीसरा कथन देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह भी कथन शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट कबीरदास ही थे। उन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। यह कथन भी किसका है? तो यह कथन भी शुक्ल जी का है। दूसरा कथन देखते हैं। तात्विक दृष्टि से न तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। इसके विषय में है? तो कबीरदास जी के। तात्विक दृष्टि से न तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का। शुक्ल जी का दूसरा कथन देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से शुष्क पड़ता जा रहा था। यह भी कथन महत्वपूर्ण है। यह भी शुक्ल जी का है। दूसरा कथन। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह भी किसका है? तो शुक्ल जी का है, कबीर के विषय में। आगे देखते हैं। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ क्या धूमधाम से निकाला। यह भी कथन शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं शुक्ल जी ने खुसरो के विषय में क्या कहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह कथन किसका है? तो यह भी शुक्ल जी का है। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यह भी शुक्ल जी का कथन है।
विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका कृष्ण राधा है। नायक और नायिका क्या है? कृष्ण राधा है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका कृष्ण राधा है। यह कथन किसका है? तो विद्यापति के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। कथन देकर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है? विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, तो शुक्ल जी का है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को। यह कथन भी किसका है? शुक्ल जी का है। तुलसी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। तुलसी जी के विषय में कथन देकर पूछा जा सकता है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज करते हैं। किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है। रामचरित के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो यह भी शुक्ल जी का है। दूसरा कथन, भक्ति रस का जो परिपाक तुलसी में जैसा देखा जाता है अन्यत्र कहीं नहीं। यह भी महत्वपूर्ण, यह शुक्ल जी का है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन शुक्ल जी का ही है। उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन किसका है? यह भी शुक्ल जी का है। कथन देखिए पूछा जा सकता है कि किसका है? तो शुक्ल जी का। दूसरा कथन, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह भी शुक्ल जी का है। झांसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौर है। यह कथन किसका है? यह भी शुक्ल जी का है। दूसरा कथन देखते हैं। बिहारी के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कथन देकर कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह किसने कहा या किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। दूसरा कथन बिहारी के विषय में, बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। एक रत्न माना जाता है। यह भी शुक्ल जी का है। तीसरा कथन देखते हैं बिहारी के विषय में, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह भी शुक्ल जी का है। जितने भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। बिहारी के विषय में शुक्ल जी का ये भी कथन महत्वपूर्ण है। बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। महत्वपूर्ण है। यह भी शुक्ल जी का है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। महत्वपूर्ण, बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा कथन। अब देखते हैं सूरदास के विषय में शुक्ल जी का क्या कथन है। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। कथन देकर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, तो यह शुक्ल जी का कथन है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह भी कथन महत्वपूर्ण है और शुक्ल जी का है। आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन से जान पड़ती एग्जाम में पूछा गया है। महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण
में जितनी सफलता सूर्य को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं मिली। यह कथन भी किसका है? शुक्ल जी का है। वे अपनी बंद आंखों से कोना कोना झाँक आए हैं, वत्सल का कोना कोना झाँक आए हैं। दूसरा कथन, सूर्य के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही मधुरता एवं वाग्वी दैर्घ्यता भी है। यह कथन भी महत्वपूर्ण है। किसका है? तो शुक्ल जी का है। जितने भी कथन है सब शुक्ल जी के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा कथन, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर्य को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम पूछा गया है। दूसरा कथन, सूर्य के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता उतनी ही मधुरता एवं वाग्वी दैर्घ्यता भी है, भी महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत सूर्य साहित्य का मुकुटमणि है, भी महत्वपूर्ण है, शुक्ल का ही है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है, जो तुलसी में उतनी नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण कथन और किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है। केशव दास के विषय में देखते हैं, शुक्ल जी ने क्या कहा है? केशव दासो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं है। यह भी शुक्ल जी का कथन है। तीसरा कथन देखते हैं, केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी है। यह किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। केशव के 50 से 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। यह कथन भी किसका है? तो शुक्ल जी। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। कौन थे? केशवदास। कथन किसका है? शुक्ल जी का। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। यह भी शुक्ल जी का है। किसने कहा कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं है? तो शुक्ल ने कहा था। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह भी महत्वपूर्ण। यह भी शुक्ल जी का है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण है। यह भी शुक्ल जी का है। अब देखते हैं घनानंद के विषय में शुक्ल जी के क्या कथन है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। किसको थी? घनानंद को। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने यह किसके विषय में कहा है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। यह घनानंद के विषय में है। दूसरा कथन, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो यह भी शुक्ल जी का है। किसके विषय में है? तो घनानंद के विषय में। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जहाँ जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि घनानंद को कहा है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अब देखते हैं मैथिली शरणगुप्त के विषय में शुक्ल जी के क्या कथन है, इन्होंने क्या कहा उनके विषय में। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि। यह कथन भी शुक्ल जी का है। भारत भारती में मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं को विषमता दिखाई गई है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदली हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति। यह भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है, मैथिली शरण के विषय में। आगे देखते हैं दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र के विषय में देखते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह कथन देकर पूछा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी शुक्ल जी का है। किसके विषय में है? तो प्रताप नारायण मिश्र के। अब देखते हैं महावीर प्रसाद के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है।
यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह भी कथन मोस्ट है। इसका तो शुक्ल जी का है। अब देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी ने कहा, प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा? शुक्ल ने कहा। किसके विषय में? प्रेमघन के। अब देखते हैं भारतेंदु के विषय में शुक्ल ने क्या कहा। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह भी शुक्ल जी का कथन है। भारतेंदु ने पद्य की ब्रजभाषा को बहुत संस्कार दिया है। किसने कहा कि भारतेंदु ने पद्य की ब्रजभाषा को बहुत संस्कार दिया है? तो शुक्ल ने कहा है। दूसरा कथन, भाषा का निखरता हुआ रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ है। यह भी शुक्ल जी का है। भाषा का निखरता हुआ रूप भारतेंदु की कला के साथ प्रकट हुआ है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। दूसरा देखते हैं, निराला के संबंध में इन्होंने क्या कहा है। शुक्ल जी ने बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। यह कथन किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। यह कथन भी शुक्ल जी का है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती। यह भी महत्वपूर्ण निराला जी का है। इस विषय में है शुक्ल जी का कथन। आगे देखते हैं, अद्वैत के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का है। किसके विषय में है? तो निराला ने। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। आगे अब देखते हैं, पंत जी की रचनाओं को बिगड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। किस रचना को? तो बिगड़ा और पल्लव। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। किसने कहा था कि पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव? तो शुक्ल जी ने। कथन के बीच में प्रश्न बन सकते हैं, तो कथन को अच्छे से पढ़िए। जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। यह कथन भी शुक्ल जी का है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह कथन भी पंत जी का है। आगे देखते हैं दूसरा कथन, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह कथन महत्वपूर्ण है और यह शुक्ल जी का कथन है पंत जी के विषय में। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के भी प्रति। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का दूसरा कथन देखते हैं, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर ही एग्जाम में पूछा गया है। यह कथन किसका है? तो यह भी शुक्ल जी का है। गीत लिखने की जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी और किसी को नहीं हुई। यह भी शुक्ल जी का कथन है। वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां रखी जो लोकोत्तर है। यह भी शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं दूसरा। शुक्ल जी के अन्य कथन और देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है।
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह भी शुक्ल जी का कथन है। धर्म धर्म की रसात्मकता अनुभूति का नाम भक्ति, यह भी शुक्ल जी का है। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तु उच्चार की कोटि में नहीं आते, यह भी शुक्ल जी का है। भाषा का संसार नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह भी शुक्ल जी का है। विरुद्धों का सामंजस्य परिच्छेद का सौंदर्य है, यह भी शुक्ल जी का है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रहने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे, यह भी शुक्ल जी का है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, यह भी कथन उनका है, शुक्ल जी का है। साहित्य के अंतर्गत सारा वाङ्मय लिया जा सकता है, यह भी उन्हीं का है। मानव जीवन के अनेक रूपों को परिचय कराना उपन्यास का कार्य है, यह भी कथन शुक्ल जी का है। मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का कार्य है, शुक्ल जी का है। हृदय की मुक्तावस्था, लोक मंगल की साधनावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य इनकी प्रमुख स्थापनाएं हैं, शुक्ल जी का है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, शुक्ल जी का है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह भी शुक्ल जी का एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरा कथन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, एग्जाम में आया भी है, शुक्ल जी का कथन है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाए, यह भी शुक्ल जी का है। छायावाद बड़ी सह्यता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में, यह भी महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का कथन है, छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव, कथन देखिए पूछा जा सकता है। यह कथन किसका है या किसने कहा कि छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव, तो शुक्ल जी ने। दूसरा कथन, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में असली विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, किसने कहा था, तो शुक्ल जी ने कहा था। महत्वपूर्ण कथन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी का है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, यह किसने कहा है कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, तो शुक्ल जी का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाट्य से हुआ, यह भी शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह भी शुक्ल जी का है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस बात की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। इसके संदर्भ में तो प्रीप्रवास के संदर्भ में, इसने कहा, शुक्ल जी ने। गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है, इसने कहा था कि अनुप्रास के गुथे हुए शब्द गुच्छों का अटाला है। शुक्ल ने कहा था किसके विषय में, गोविंद नारायण मिश्र के विषय में। अभी तक हम लोगों ने शुक्ल जी के कथन देखे हैं, अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथन। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथन। एग्जाम में इनसे बहुत कथन आते हैं, प्रश्न बनते हैं। सचमुच ही यह कवि आशी प्रसाद सिंह के विषय में, यह कवि मस्त है, सौंदर्य को देख लेने पर यह बिना कहे रह नहीं सकता, भाषा पर यह सवारी करता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है, आशी प्रसाद सिंह के विषय में किसने कहा भाषा पर यह सवारी करता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोहा या दुहा वंश का अपना छंद है, इसी प्रकार जिस प्रकार गाथा या प्राकृत का अपना छंद है। आगे देखते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, इसका कथन है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है,
मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, किसने कहा? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। सूरसागर ग्रंथ स्त्री जाति का विशाल काव्य है। किसने सूरसागर ग्रंथ को स्त्री जाति का विशाल काव्य कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कथन देखिए पूछा जा सकता है, यह कथन किसका है कि सूरसागर ग्रंथ स्त्री जाति का विशाल काव्य है? तो हजारी प्रसाद। या किसने कहा स्त्री जाति का विशाल काव्य है सूरसागर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित्र आ सकता था इस काल या रीतिकाल का, उतना चित्र निश्चय विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किस रचना के विषय में? तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के संदर्भ में क्या कहा है? धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि में नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। दूसरा कथन देखते हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसी का सारा काव्य समन्वयों की विराट चेष्टा है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौथा, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दृष्टि और सारगर्भिणी दृष्टि नहीं मिली थी। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से लौकिक साहित्य का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे कबीर की भक्ति बारी की वह लता है जो योग क्षेत्र में प्रेम का बीज पड़ने पर अंकुरित हुई और जिसका विकास स्वानुभूति का आलंबन पाकर हुआ। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ है तुलसी के विषय में किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वे सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव से फक्कड़ आदत से अखड़ थे। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बारी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उससे उसी रूप में कहलवा लिया बना गया तो सीधे नहीं तो दरेरा देकर उसी रूप में कहलवाया। और क्या है? सीधे नहीं तो दरेरा देकर। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसके विषय में है? तो शुक्ल जी के विषय में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और साहित्य कार्य के विषय में और कथन लेकर। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा आदि साहित्यकारों के कथन को लेकर। अब तक के लिए नमस्कार।